बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया YouTube चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में 2020 से 23 के पार्ट 1 के छात्र आपके पार्ट 1 की परीक्षा होगी। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा। उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आप घर बैठे ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म भरेंगे। एडमिशन के बाद की प्रक्रिया जो होती है वो रजिस्ट्रेशन की होती है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन कर करके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे और उससे आप पार्ट 1 का फॉर्म भरे। वो रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको मिलेगा उसी से आप पार्ट 1 का फॉर्म भरेंगे, उसी से आपको पार्ट 2 का फॉर्म भरना है और पार्ट 3 का फॉर्म उसी से भरना है। रजिस्ट्रेशन एक ही बार होगा, एग्जाम आप 3 बार देंगे तब जाकर के आप स्नातक पास करेंगे। बहुत सारे छात्र छात्रा हैं जिनका कमेंट ये आ रहा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो जब आपने एडमिशन कराया था तो उस वक्त जो एडमिशन करने के बाद जो आपने पेमेंट किया था तो एक स्लिप मिला था, पेमेंट स्लिप, जिस पर आपका क्लास रोल नंबर लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, उसी पर आपको कितने पेमेंट करने पड़े थे एडमिशन के समय वो भी लिखा होगा। जो कॉलम होगी तमाम जो फ़ी अलग अलग ली जाती है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फ़ी कर करके एक ऑप्शन होगा। टोटल सबसे नीचे टोटल जो होगा वहाँ पर जो टोटल पैसा लिखा होगा, लेकिन टोटल से ऊपर आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप में तो बहुत सारे चार्जेस लिए जाते हैं, उसमें मेंशन होगा। वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन फ़ी कर करके एक ऑप्शन होगा और उसके जस्ट दाहिने साइड में रजिस्ट्रेशन फ़ी या तो 150 रुपये होंगे, नहीं तो 200 रुपये होंगे, ये लिखा हुआ है। तो आप मान लें कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बाकी और कोई व्यवस्था नहीं है कि आप घर बैठे चेक करें कि रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। एक क्लू है जिसके माध्यम से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन मेरा हुआ है कि नहीं हुआ है। कुछ छात्र का नहीं हुआ है, तो जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस निकाली थी। ये कब आई थी? 7 तारीख को नोटिस आई थी, जिसमें कहा था कि 7 तारीख से लेकर के इसी महीने के 7 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में जहां पर भी आपका एडमिशन है वहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपये है, उसके नीचे है माइग्रेशन फी 150। यदि आप बिहार बोर्ड से इंटर की परीक्षा पास की है तो आपको रजिस्ट्रेशन फी 200 रुपये देने होंगे। लेकिन आप उर्दू बोर्ड से आपने इंटर की परीक्षा पास की है या NIOS से या मधवा से आपने इंटर की परीक्षा पास की है या किसी दूसरे स्टेट बोर्ड से आपने इंटर की परीक्षा पास की है तो आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी तो देने ही होंगे, साथ में 150 रुपये माइग्रेशन फ़ी देने होंगे। ठीक, ये अलग अलग है। बिहार बोर्ड वाले के लिए मात्र 200 और वही दूसरे बोर्ड वाले के लिए 200 प्लस 150, मतलब कि 350 ये रजिस्ट्रेशन फ़ी है। उसके बाद से आपने अभी तक ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, इसलिए आपको लेट फाइन 500 रुपया भी देना पड़ेगा। जो आप देख पा रहे हैं लेट फाइन यहाँ पर 500 रुपये डाले गए हैं। जो इससे पहले डेट निकला था तो उसमें कोई लेट फाइन नहीं था, लेकिन इसमें 500 रुपये आपको देने होंगे। मतलब कि आप दूसरे बोर्ड से हैं तो आपको टोटल 850 रुपये, और यदि आप बिहार बोर्ड से है, इंटर की परीक्षा पास किए बिहार बोर्ड से, तो आपको 700 रुपये देने होंगे, तब जा करके आपका रजिस्ट्रेशन होगा। उसके बाद एग्ज़ाम इस साल के लास्टली आप मान करके चले कि एग्ज़ाम आपका होगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आप मान करके चले, या अक्टूबर तक, कितना भी जल्दबाजी करें तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर उसी वक्त आपका एग्जाम होगा। उससे पहले किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। उसके बाद आपका एग्जाम जो होगा वह सब्जेक्टिव होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये भी क्लियर हो गया है। आपका एग्जाम जो है वह सब्जेक्टिव ही होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। यदि आपको समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप क्वेश्चन बैंक फर्स्ट ईयर का आप अपने ऑनर्स पेपर का आप ले सकते हैं। आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का मिलता है। आर्ट्स में जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसमें ऑनर, सब्सिट्यूट जितना भी होता है सब उसमें मेंशन होता है। तो आप क्वेश्चन बैंक ले लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। तो आपका एग्जाम सब्जेक्टिव होगा। उसके बाद से रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन में जब आपको मिल जाएगा तब जा करके आपका परीक्षा फॉर्म भरा जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन अभी हो ही रहा है, 5300 छात्र अभी बचे हुए हैं, बाकी सबका हो गया हुआ है 1,07,000 छात्र छात्राओं का। तो देखते हैं जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर कॉलेज में मिल जाएगा तो हम आपको इन्फॉर्म करेंगे कि आप जा करके कॉलेज से रजिस्ट्रेशन नंबर आप अपना ले लें। फिलहाल अभी आपको वेट करना होगा। और आज की रिपोर्ट आपके लिए मात्र इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।